Yes, sir. गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर जो लेक्चर नंबर 5 पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अंदर आज कवर करने की कोशिश करेंगे कि जो रजिस्टर्स होते हैं उनको हम सीरीज में लगा सकते हैं, पैरेलल में लगा सकते हैं, उनसे हम कैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालेंगे और उनका क्या इफेक्ट होगा सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। पहले लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था वो मुझे बता दो कि दो फॉर्मूले पढ़े थे रेजिस्टेंस के, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, और एक पढ़ा था R इज इक्वल टू बी अपॉन आई, बी इज इक्वल टू आई आर भी बोल सकते हैं। तो दो फॉर्मूले रेजिस्टेंस के पढ़े थे। ठीक है, इससे जो यूनिट आई थी वो क्या आई थी, बी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, वोल्ट, और आई की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, एम्पियर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं बी से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए से, बी अपॉन ए। एक तो रेजिस्टेंस की ये यूनिट हो गई, वैसे रेजिस्टेंस की वो क्या यूनिट होती है, ओम। ठीक है, फिर मैंने कहा था कि जो रेजिस्टिविटी है इसकी यूनिट निकालने की ट्राई करना, लास्ट में यहाँ छोड़ा था। रो को मैं अगर अकेला छोड़ दूँ तो R इंटू ए अपॉन एल हो जाएगा। रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, ओम। एरिया की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर स्क्वायर। लेंथ की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर। अगर इसको आगे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, ओम मीटर स्क्वायर अपॉन एम। एम से एम कैंसिल हो जाएगा तो ओम मीटर किसकी यूनिट आ गई, रेजिस्टिविटी। ठीक है, ये सब हम क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। इसमें किसी को डाउट? चलिए ठीक है, फिर तुम्हें टेबल नंबर 12.2 दे रखी है, उसमें देखो ध्यान से। एक टेबल बना रखी होगी जिसके अंदर अलग अलग एलिमेंट्स डाल रखे होंगे। कंडक्टर भी हैं इसमें, अलॉयज भी हैं और इंसुलेटर्स भी हैं। मैंने क्या बताया था, रेजिस्टिविटी क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की। ठीक है, बताया था ना। ये तो साइन वाली है, खाली वर्ड बना दो। चैप्टर ही नहीं निकाल, ये वाली किया, ये भी चैप्टर नहीं निकाल रखा। ये भी इस टेबल के अंदर देखो, हाँ ये लंबा था। ये वाली टेबल है ना, इसके अंदर देखो तुम्हें तीन चीजें दे रखी हैं, कंडक्टर, अलॉय एंड इंसुलेटर, और उन सब की क्या दे रखी है, रेजिस्टिविटी की वैल्यू दे रखी है। देखो ध्यान से, तो पहली वैल्यू सिल्वर की दे रखी है, एक सिल्वर धातु होती है। तो देखो रेजिस्टिविटी की वैल्यू उसमें कितनी आ रही है, 1.60 इंटू 10 की पावर -8 है। तो ये कितनी कम है, 10 की पावर -8, बहुत कम वैल्यू हो गई ना ये। उसके बाद देखो जो इंसुलेटर है, ग्लास जैसे, नीचे लास्ट में जो ग्लास दे रखा है इंसुलेटर का एग्जांपल, उसके अंदर रेजिस्टिविटी की वैल्यू देखो 10 की पावर 10 से 10 की पावर 14 दे रखी है। देख लो, कांच जो है उसकी रेजिस्टिविटी की इतनी हाई वैल्यू है, इसी वजह से क्या होता है, उसके अंदर करंट फ्लो नहीं करता। रेजिस्टेंस मैंने बताया था क्या करता है, रोकता है करंट फ्लो को। तो इंसुलेटर की सबसे ज्यादा वैल्यू होनी चाहिए थी ना, तो इसमें देखो लिखी हुई रखी है 10 की पावर 10 से 10 की पावर 14, यानी इतनी बड़ी वैल्यू है रेजिस्टेंस की। ठीक है, रेजिस्टिविटी की कितनी बड़ी वैल्यू है। और ऊपर देखो जो कंडक्टर्स हैं, मतलब जिनसे करंट फ्लो कर सकता है, उनमें रेजिस्टिविटी की कितनी कम वैल्यू है, 10 की पावर माइनस में है। तो बहुत छोटी वैल्यू हो गई ना, 10 की पावर माइनस में है। तो इतनी छोटी वैल्यू है तो करंट इजीली फ्लो कर जाएगा। इस टेबल से आपको ये पता करना था। उसके बाद एग्जांपल दे रखे हैं 12.4, 12.5 और 12.6। ठीक है, ये क्वेश्चन में से बताओ कौन सा क्वेश्चन करें हम। एक क्वेश्चन मैं करा चुका था जिसमें मैंने कल तुम्हें करंट निकलवाया था, जिसकी वैल्यू आई थी 0.18 एम्पियर, याद है, डिवाइड करके। तो आप कौन सा एग्जांपल करना है इनमें से बताओ। 12.5 दे रखा क्या है, तुम ही बताओगे मुझे। दे रखा है कि रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल ऑफ लेंथ, रेजिस्टेंस जो है एक मेटल का, मेटल की एक वायर है,
उसकी जो लेंथ दे रखी है वो 1 मीटर दे रखी है, ठीक है। इज 26 ओम, रेजिस्टेंस की वैल्यू 26 ओम। फिर उसके बाद एट 20 डिग्री सेल्सियस इसका कोई हाँ इट इज द डायमीटर इफ द डायमीटर ऑफ कैमरा द खराब हो वायर जाएगा। इज 0.3 mm, अगर वायर जो है, जो वायर दे रखी है उसका डायमीटर जो है वो दे रखा है तुम्हें 0.3 mm, मिलीमीटर होता है mm, ठीक है। फाइंड द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल, रेजिस्टिविटी की वैल्यू निकालनी है, यानी रो की वैल्यू निकालनी है तुम्हें, और बस यही है कुछ। बताइए कैसे निकालेंगे, करें, ट्राई करिए। मैं करूँ मैं करूँ मैं करूँ मुझे एरिया ऑफ ए सर्कल क्या होता है? 2 पाई 2 पाई आर तो सर्कमफ्रेंस होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये भी हिंट है तुम्हारे लिए। भैया 3 की मल्टीप्लाई 10 माइनस 3 की मल्टीप्लाई होती है भैया। ये क्या बता रहा है तू? भैया आर बराबर 4 है, नहीं 26 ओम है। 12.5 वीडियो इतना टाइम तो मदद चल रहा है भैया। हाँ क्या 0.3 mm है, ये क्या है, क्या दे रखा है? 0. डायमीटर दे रखा है। सर्कल होता है, ऐसा सर्कल होता है, अगर उसको मैं सेंटर से उसकी बाउंड्री को ज्वाइन करूँ तो उसको रेडियस बोलते हैं, अगर उसको पूरा बाउंड्री से बाउंड्री ज्वाइन करूँ तो उसको क्या बोलते हैं? डायमीटर। ये डायमीटर है 0.3 mm। ये निकालना है, फॉर्मूला क्या यूज करेंगे वो भी बता देता हूँ। देखो R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ये क्या था हमारा, यही था फॉर्मूला। हमें क्या निकालना है? रेजिस्टिविटी। रो को अकेला छोड़ दो, R इंटू ए अपॉन एल। बताओ इसमें जो जो वैल्यूज दे रखी है वो पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ये नहीं दे रखा, ये तो निकालना पड़ेगा ना, वायर का एरिया निकालना है। तो भैया पी भी नहीं दे रखा। क्या नहीं दे रखा? ये क्या है? पी एल तो दे रखी है लेंथ 1 मीटर, 26 इंटू ए अपॉन 1। अब ए भी तो निकाल दो, ये तो डायमीटर दे रखे हैं, इससे ए निकलेगा, कैसे निकलेगा? डायमीटर इतना है। देव साइंस की बुक दे। देखो भाई, जो सर्कल होता है उसका अगर मैं एरिया निकालूं तो वो होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एरिया होता है पाई आर स्क्वायर सर्कल का, ये तुम्हें याद होना चाहिए। लेकिन हमारा है जो ये सर्कल है, लेकिन ये तो क्या है, एक वायर है, ठीक है। ये वायर है ना पूरी, ऐसे ये वायर है, इसकी वायर की क्या निकालनी पड़ेगी? एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। ये डायमीटर दे रखा है 0.3 mm, ठीक है। मेरे को क्या चाहिए? आर चाहिए। पाई की वैल्यू तो पता है 3.14 होती है। पाई तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है ना, जिसकी वैल्यू 3.14 होती है। ये फिक्स। जो आर होता है रेडियस, वो दे नहीं रखा, दे क्या रखा है? डायमीटर दे रखा है, डायमीटर दे रखा है ना,
तो हमें क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। डायमीटर का और रेडियस का क्या रिलेशन होता है, अभी बताया मैंने। आर अगर ये है तो डायमीटर डबल होगा आर का, यानी कि d इज इक्वल टू 2r बोल सकता हूँ। आर छोटा लिख लो क्योंकि हम यहाँ छोटा ही यूज करते हैं। 2r करूंगा, देखो रेडियस ये होता है इतना, अगर इसको और बढ़ा दूंगा तो डायमीटर नहीं बन जाएगा। तो 2r को मैं d के इक्वल लिख सकता हूँ। नहीं आ रही बात समझ, बता दो नहीं आ रही तो। देखो सर्कल जो होता है ये होता है, अगर सर्कल का जो सेंटर होता है उसको मैं बाउंड्री से मिलाऊं तो वो रेडियस होता है। ये जितनी भी मैं लाइन खींच रहा हूँ ये क्या है, रेडियस है। ठीक है, ये छोटी वाली लाइन जो है जितनी भी, ये क्या है, इसकी रेडियस है। जो सेंटर को और उसकी बाउंड्री को मिलाए उसको क्या बोलेंगे, रेडियस। ठीक है, तो ये तो स्मॉल आर हो गई। अच्छा, डायमीटर क्या होता है, अगर मैं रेडियस, ये वाला रेडियस हो गया, अगर इसको आगे बढ़ा दूं और बाउंड्री से बाउंड्री मिला दूं तो उसको पूरा डी बोलते हैं, ये डायमीटर होता है। आ गई बात समझ। ठीक है, अगर मुझे इस यहाँ से ये पूरा मैंने ये ड्रॉ कर दिया, सेंटर से जाती हुई लाइन और दोनों बाउंड्री को जोड़ दिया, तो ये भी क्या है, डी है। अगर मैंने ये वाली बाउंड्री और ये वाली बाउंड्री को जोड़ दिया तो ये भी क्या है, डायमीटर। अगर मैंने ये वाली बाउंड्री और ये वाली बाउंड्री को जोड़ दिया तो ये भी क्या है, आ रही है बात समझ। पूरा अगर होगा तो डायमीटर, छोटा अगर होगा तो रेडियस। अब मैं ये कह रहा हूँ कि डायमीटर का और रेडियस का क्या रिलेशन होगा। अगर मैं रेडियस को 2 टाइम कर देता हूँ r और r, तो पूरा d बन जाता है। अब आ गई बात समझ। d इज इक्वल टू 2r, वही लिखा है यहाँ पे, d इज इक्वल टू 2r। हमें क्या दे रखा है, डायमीटर दे रखा है 0.3 mm। हमें क्या करना है, रेडियस निकालना है। तो 0.3 mm है ना, पहले mm को क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट। mm जो होती है छोटी यूनिट होती है, उसको बड़ा यूनिट में करने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा 10 की पावर 3 से, अब जाके ये क्या होगी, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो 0.3 इंटू 10 की पावर -3, ये क्या है, मीटर में। ठीक है, मैंने 0.3 जो mm था उसको किस में कन्वर्ट कर लिया, मीटर में, क्योंकि हमारी लेंथ किस में दे रखी है, मीटर में। जो भी एरिया और लेंथ हम डिवाइड करेंगे, जैसे अभी देखो अगर मैं रो की वैल्यू निकाल रहा हूँ और एरिया जो पहले मैं लेंथ लिख रहा हूँ वो तो मीटर में लिख रहा हूँ, और एरिया निकाल रहा हूँ वो मैं mm में निकाल रहा हूँ, तो इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। ऊपर नीचे दोनों यूनिट सेम होनी चाहिए तभी जाकर वो डिवाइड होंगे। आ रहा है मनोज समझ, क्या समझ आ रहा है, जो रेडियस हुआ मैं यूनिट पे पहुंच गया तो रेडियस पे ही है, 2 मिनट हो रहा है क्या, 2 मिनट। मैं जो समझा रहा हूँ वहाँ ध्यान दे ले। 0.3 mm था यहाँ, उसको मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। ये बात समझ में आई क्या, क्यों समझ में आई है, क्यों किया मैंने ऐसा, ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि ये मीटर में है, ये भी मीटर में है, तभी ये कोण में जाएंगे और कटेंगे, नहीं तो कटेंगे नहीं। आ रही है बात समझ में। तो 0.3 को 10 की पावर -3, चलो 10 की पावर से तुम्हें दिक्कत हो जाती है। 0.3 mm था, दोबारा से दिखा रहा हूँ। इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे 1 सेंटीमीटर है उसको मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड करना पड़ता है। ऐसे ही 1 mm है, उसको मुझे मीटर में अगर कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको भी मुझे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो मैं mm को क्या बना दूंगा, मीटर। आ गई बात समझ आपको। ठीक है, 10 की पावर 3 भी हटा दी मैंने। ये क्या हो गया तुम्हारा, ये क्या दे रखा था, डायमीटर। डायमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट किया है। अब मुझे चाहिए क्या, रेडियस। रेडियस चाहिए ना। अब रेडियस निकालने के लिए क्या करूंगा, ये पहले लिख लो, जगह नहीं बची मेरे पास। देखो सबसे पहले क्या करोगे, जो वैल्यू दे रखी है आर एल डायमीटर 0.3 mm रो निकालना है। इधर देख लो कैसे लिखना है, फिर पूछोगे। पहले ये जो वैल्यू दे रखी थी ये लिखनी है और रो के आगे क्वेश्चन मार्क लगाना है। ठीक है, कि रो क्या होगा। उसके बाद क्या करना है, जो हमारा फॉर्मूला है वो लिखना है, रो आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, और रो को अकेला छोड़ेंगे तो ये फॉर्मूला बनेगा, ये लिखना है। फिर उसके बाद और डायमीटर की और रेडियस की कहानी बताई थी वो लिखनी है। अगर समझ में आ गई है तो मत लिखना, लेकिन एक बार तुम जिसको ये लगता है कि मैं भूल जाऊंगा या मैं भूल जाऊंगी तो वो दोबारा से लिख ले इसको।
रेडियस क्या होता है और डायमीटर क्या होता है और दोनों का रिलेशन क्या होता है। आगे बात समझ। उसके बाद क्या करोगे, 0.3 mm को मैंने मीटर में कन्वर्ट किया है, तो मैंने ये यूनिट कन्वर्जन समझाया तुम्हें। 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, 1 mm को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर इसको मैंने 1000 से डिवाइड किया ताकि ये मीटर में बन जाए। इतना समझाया है, इतना लिखो। गणित तुमने बहुत रेयरली किया है, तभी तुम्हें इतना मुश्किल हो रहा है, नहीं तो सिर्फ गणित है ये। आर की और डी का क्या रिलेशन होता है, एरिया की वैल्यू क्या होती है, ये सब गणित है। हो गया? जल्दी देखो, जल्दी करो। आ रहा है समझ? या दोबारा तोते की तरह समझाऊं? नो भैया, समझो नो भैया। अगर मैं तुम्हें सिर्फ थोड़ी थोड़ी पढ़ाता तो तुम्हारे लिए न्यूमेरिकल तो कभी नहीं होते। चाहे तुम्हें ये फॉर्मूला भी आता है, ये फॉर्मूला तो मैं याद करवा देता कि ये फॉर्मूले से आएगा, तुम्हें ये पता होता, पर ये सब कैसे करते थे? वहाँ तो डायमीटर दे रखा होता, तुम कहते ये क्या दिया, डायमीटर होता ही क्या है। तुम तो कहते कि एरिया की वैल्यू क्यों नहीं दी इसमें, क्वेश्चन मार्क चाहिए हमें, है ना। 10th में जो बच्चा हो जाता है उसको इतनी नॉलेज एक्सपेक्ट करते हैं वो जो पेपर देने वाला होता है कि उसको ये तो पता होगा कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, तो ये अंडरस्टूड होता है। ठीक है, ये चीज़ें बताने की नहीं होती। 10वीं बड़ी कक्षा होती है, इसके बाद 11वीं में हो जाओगे, उसके बाद 12वीं। हाँ, वो एक डाउट है हो गया ना हो। लेकिन अगर अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, मैं जैसे बताता हूँ वैसे कर रहे हो ना, भजन सुनो, लाइक करो, फॉलो करो। सारे भाई लाइक कर दियो रे। तुम बातें मत करो, ये सारी वीडियो जब रिकॉर्ड होकर वहाँ यूट्यूब पे जाएंगे तुम्हारी बातें आएंगी, मेरी बातें नहीं आएंगी। ठीक है, चुपचाप बैठ के रिकॉर्ड करो। भैया इसको एडिट कर दिया करो। एडिट वाला अभी मैं नहीं कर रहा, अभी इनिशियल स्टेज पे है चैनल, इतना बड़ा नहीं हुआ है, और मैं भी यहाँ पे कॉलेज मेरा नहीं चल रहा, तो इसीलिए मैं यहाँ पे तुम्हें 1 घंटा पढ़ाने आ रहा हूँ। सही है। ठीक है, जब मेरी MSc हो जाएगी उसके बाद मैं फुल फ्लैश स्टार्ट कर दूँगा इसे। ठीक है, तब बढ़ाने का मतलब है, तब ऑडियंस भी ज़्यादा होगी, 500-400 बच्चे होंगे, समझ में आई। माइक भी होगा, सारे काम भैया बड़ा सा रूम होगा, लाइट लगी अभी तो मम्मी की हेल्प करनी होती है, इसलिए आ जाता हूँ। सही हो आप। ये हो गया, इतना समझ में आ गया। मार्कर कहाँ गया? चलो जी, इतना हो गया ना, समझ में आ गया। अब हम कहाँ तक पहुँचे थे इस कहानी में कि मैंने तुम्हें ये बता दिया कि डायमीटर को रेडियस को रिलेट कैसे करते हैं, और जो डायमीटर की यूनिट दे रखी थी वो mm में दे रखी थी, मैंने उसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में और इसको सोल्व करते हैं। ठीक है भैया 10 मिनट रह गई, बस कोई बात नहीं, 30 मिनट इसमें 30 मिनट्स। अच्छा जी, कोई बात नहीं,
15 मिनट तो क्लास कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जय श्री राम जी भगवान। अब क्या है, अब तक मैंने क्या बता दिया तुम्हें, 0.3 mm था, ये क्या था आपका डायमीटर, उसको मैंने मीटर में कन्वर्ट किया तो 0.3 को 1000 से डिवाइड किया तो क्या आ गया, ये मीटर में आ गया। अब मुझे क्या पता है, d = 2r होता है, ठीक है। मुझे क्या निकालना है, रेडियस, रेडियस निकालूंगा तो ये 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा तो d/2 हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, अगर मैं इसको रेडियस बनाना चाहूँ तो डायमीटर की जो वैल्यू है उसको 2 से डिवाइड कर दूं तो 0.3 × 2 × 1000। हाँ जी, नोट कमी अरे उतरे की मत खाते तो क्या हो गया, ओए इसमें मत बोलो यार, ये सब जाएगा ऑनलाइन। थोड़ी तो सेंस दिखा दो, तुम्हारी क्लास की बेइज्जती होगी, मेरा क्या है। ये क्या है, रेडियस = 0.32 × 1000 हो गया। ये क्या निकाल लिया मैंने, रेडियस निकाल लिया। अब मेरे पास फॉर्मूला क्या था, ρ = r × a/l, यही था ना शायद, r × a/l, ठीक है। तो रो की वैल्यू तो मुझे पता, r की वैल्यू तो मुझे पता है 26, एरिया जो होता है वो πr², पाई की वैल्यू तो पता है 3.14, ये फिक्स होती है पाई की वैल्यू 3.14 × r² है ना एरिया, तो यानी इसका स्क्वायर, तो इसको 0.32 × 1000 का स्क्वायर। आगे बात समझ, अपॉन L is 1 मीटर। फेंक दूंगा दिया मैंने मुझको यार। इसको सॉल्व कर लेना, रो की वैल्यू आ जाएगी। आगे बात समझ, 26 ओम। अब इसको भी सॉल्व करना सिखाओ, हो गया कर दिया। क्या रहेगा भाई तुम्हारा, ओए 5 मिनट में पूरा चैप्टर पढ़ लेते हो क्या तुम? निकाल ले जल्दी। अगली बार 10 मिनट आइयो। कुर्सी दे दे 5 मिनट। यहाँ तो बोल से गया है, यहाँ बैठ जा, यहाँ बैठ जा। साढ़े 10 मिनट ऊपर से ले जा। अरे रिव्यू भी लेगा, हिंदी में किसा है हो गया। भैया जो ये नीचे बना है यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बनाता हूँ कभी। अरे वो 4 पता है क्यों है, वो 4 इस वाला नहीं है, इसको स्क्वायर करेगा ना तू, 0.3 को स्क्वायर करेगा तो आंसर देख रहा है क्या? नहीं भैया वो थोड़ा उसमें था। सॉल्यूशन में होगा ये 4, कैसे होगा ये 4, देखो 0.3 है ना, इसका स्क्वायर करेंगे तो 0.09, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 0.039 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 की जगह 6 0 हो जाएंगी, ठीक है। अरे स्क्वायर नहीं करना आता क्या, डबल अच्छा भैया 2 × 2 कितना होता है 4 100 × 100 कितना होता है 10,000 4 0 आएंगे ना, 3 Yes, भैया। 3 0 को 3 0 से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा 6 0, और 6 0 ही तो लिखती हैं, और क्या हो गया, ऐसे देख रहे हैं जैसे पता नहीं क्या लिख दिया। ये हो गया, इसको सोल्व करके आया है ये, कभी ये इसके आगे लिख दो, ये चीज आएगी तो हमारी रो की वैल्यू क्या हो गई 26 × 3.14 × 0.09 अपॉन 4 × 1 2 3 4 5 6, ये वैल्यू आएगी, इसको सोल्व कर लेना। इतनी छोटी वैल्यू देखो 6 0 है नीचे तो 10 की पावर -6, तो ये जो रो की वैल्यू हम निकाल रहे हैं किसी कंडक्टर की निकाल रहे हैं, कंडक्टर की वैल्यू 10 की पावर माइनस में आई थी। आगे बात समझ में, अगर तुमसे कोई पूछ ले कि इस वैल्यू को देख के तुम ये बता दो कि ये कंडक्टर था या इंसुलेटर, तो कंडक्टर कौन होते हैं जिनके रेजिस्टिविटी की वैल्यू बहुत कम होती है, 10 की पावर -6 है नीचे, तो 10 की पावर माइनस, देखो 10 की पावर 6 है ना, ये ऊपर जाएगा 10 की पावर -6 हो जाएगा, 10 की पावर -6 किसकी थी, कंडक्टर की थी, है ना, अभी दिखाया था टेबल में, दिखाया था ना। अब तो हाँ बोल ही दोगे तुम। भैया गणित है, गणित गणित है गणित
तेरा नहीं काम पूरा होएगा। एक्सक्यूज मी वेट जाएगा एक्सक्यूज मी दीदी आपका बैग ले लो। ले थे इसमें मैं भैया क्या हो गया ये? भैया सॉल्व हो गया वो बॉडी होया करा गई। चलो रजिस्टर्स को पढ़ते हैं अब। तुम इसी क्वेश्चन में हो गया भैया हो गया ना? बाका इंजीनियरिंग होती है मैं चलो। को एक बात ये स्टार्ट देख रहे हो? बोलिए इसमें भगवाड़िया। एक बच्चे को रहेगा। यस सर। 26 मिनट देखो 0.3 जो था उसको मैंने मल्टीप्लाई करके 0.09 कर दिया। हां भैया कर दिया ये तो समझ में आया होगा ना कैसे कर दिया? यस भैया स्क्वायर है स्क्वायर लगाता है 0.9 आ गया देखो जो हम सर्किट बनाते हैं तो मैंने बोला था ये रजिस्टर की साइन होता है। अगर रजिस्टर लगाना होगा तो मैं ऐसा साइन दिखाऊंगा। अब यहाँ देख लो, बात नहीं लेना। ये क्या है? रजिस्टर का साइन है। अगर मुझे सर्किट में लगाना होगा तो इसे मैं ऐसे लगाऊंगा, फिर इसके बाद मैं बल्ब का साइन लगाऊंगा। यस भैया ठीक है, मान लो यहाँ पर मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, आगे बात समझ। और ये क्या है? स्विच। ठीक है, कैसा स्विच है ये? क्लोज स्विच है, तो बल्ब ग्लो करेगा। ठीक है, उसके बाद अगर मुझे यहाँ पर वोल्ट मीटर लगाना है, वोल्ट मीटर का साइन क्या था? V और ये वायर ऐसे था ना। वोल्ट मीटर को कैसे लगाते हैं? इसकी वायर को यहाँ से ज्वाइंट करके और ऐसे लगाते हैं। ठीक है, देखो जो वोल्ट मीटर होता है उसको ऐसे लगाते हैं। ठीक है, ये क्या करेगा? इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का वोल्टेज बता देगा तुम्हें। आगे बात समझ। अब डिफरेंस देखो तुम। एमीटर को मैंने कैसे लगाया था? यहाँ से ऐसे ब्रेक कर दिया और एमीटर लगा दिया। ठीक है, ये मैंने वायर के अंदर ही लगा दिया था। वोल्ट मीटर को लगाते हैं जो भी, जैसे मान लो इस रजिस्टर का मुझे वोल्टेज चाहिए तो इस वायर को यहाँ से ज्वाइन कर दूंगा, इसको इस यहाँ से ज्वाइन कर दूंगा, तो ये जो एरिया है इसका क्या बता देगा? वोल्टेज बता देगा। ठीक है, अगर ऐसे लगाते हैं तो इसको बोलते हैं पैरेलल। पैरेलल में लगाना। ठीक है, अगर उसी वायर के अंदर लगा दिया तो उसको बोलते हैं सीरीज में लगाना। सीरीज मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ऐसे लगाना। और पैरेलल में लगाना, एक चीज यहाँ लगा दी, फिर एक यहाँ लगा दी, फिर एक यहाँ लगा दी, फिर एक यहाँ लगा दी। अगर ऐसे करोगे तो पैरेलल है, और एक यहाँ लगा दी, एक यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, तो ये सीरीज है। ठीक है, ये दो लड़के बैठे हैं दोनों, ये क्या है? सीरीज में है। ठीक है, ये दोनों जो लाइन्स है ये क्या है? पैरेलल में है। ये इसके बराबर में लाइन है ना, ये दोनों क्या है? पैरेलल में है। ये बेंच उसके सीरीज में है। तो भाई मैं बता रहा हूँ, जो एमीटर होता है वो सीरीज में लगाया जाता है, और जो वोल्ट मीटर होता है वो पैरेलल में लगाया जाता है। आगे बात समझ क्लियर है? अच्छा, अब ये तो तुम्हें समझ में आ गया। ठीक है, तो अभी मैं तुम्हें सिर्फ 2 एग्जांपल बता देता हूँ, फिर टाइम हो जाएगा। देखो ये क्या है? जो रजिस्टर है ना, इसको मैं या तो ऐसे लगा दूँ, तो तुम मुझे बताना मैंने कैसे लगाया है। इसको सीरीज में लगाया है, पैरेलल में लगाया है। ये मैंने R1 रजिस्टर लगा दिया, ये मैंने R2 रजिस्टर लगा दिया। ये कैसे लगाया मैंने? सीरीज में लगाया। ठीक है, ये कैसी कॉम्बिनेशन है? सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर मैं ऐसे लगा लेता हूँ तो ये कैसी कॉम्बिनेशन है? पैरेलल कॉम्बिनेशन है। इसमें जो रजिस्टर्स हैं R1, R2 एंड R3, ये जो हैं ये रजिस्टर कैसे लगे हैं? पैरेलल में लगे हैं। ये रजिस्टर कैसे लगे हैं? सीरीज में लगे हैं। बस ठीक है, ये 2 तरह की तरीके होते हैं लगाने के। अब इसमें कैलकुलेट कैसे करते हैं रेजिस्टेंस, ये कल पढ़ेंगे। ठीक है, ये लिख लो। जो 40 40 बस हो गया